अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने AIYF नेशनल कमेटी की कॉल के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद के हिमायत नगर के सत्य नारायण रेड्डी भवन में दस्तखत जमा करने का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए इंडियन डिफेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने वाली अग्निपथ स्कीम वापस लेने का मुतालबा किया गया है। इस मौके पर AIYF के रियासती जनरल सेक्रेटरी के धर्मेंद्र, AIYF हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी R बालाकृष्णा और N श्रीकांत ने अग्निपथ स्कीम को बैकफायर स्कीम करार देते हुए तनकीद की। उन्होंने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हुक्मरानों का फौजी उम्मीदवारों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तकलीफदा है और फौजियों को नज़रअंदाज होते हुए देखकर दुख हो रहा है। उन्होंने कहा, फौजियों को तवील मुद्दत मुलाजमत फराहम करें ताकि वो लगन के साथ मुल्क की खिदमत की जिम्मेदारी का इंतखाब करें, लेकिन मोदी की पॉलिसीज फौजियों की कुर्बानी के जज्बे को नुकसान पहुंचा रही है। उनका कहना है कि अग्निपथ भारतीय का अमल भगवा मजहबी तरीक़ों पर अमल करने की कपटी कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने कहा, ये सितम ज़रफ़ी है कि अमीर ये कह रहा है कि वो 4 साल के सर्वे के बाद अग्निपथ के फौजियों को इंडस्ट्री में मुलाजिमत का मौका फराहम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत ने 2019 में कॉरपोरेट टैक्स को 30% से कम करके 22% कर दिया था और इस कमी की वजह से मुल्क को कई रुपयों का रेवेन्यू का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सालों में इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीरों को मुनाफे में 57% इजाफा हुआ है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौजी में भर्ती को पुराने तरीके से जारी रखे और नौजवानों को जंगी बुनियादों पर रोजगार के मौके फराहम किए जाए। इसी तरह की मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हुकूमत की तानाशाही चलने नहीं दी है। इन्होंने हमें 10 साल हुकूमत चलाए। उसमें हुकूमत में उन्होंने हमेशा अपना बादशाह चलाए हुए, अपनी मर्जी से हुकूमत की चलाए हुए। हम ये होने नहीं देंगे। अभी भी मिलिट्री के जवानों को प्राइवेट में करना चाह रहे हैं। हुकूमत में अपने गवर्नमेंट शेयर है तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट होने नहीं देंगे। हमारा सबसे एहतियात चलेंगे बड़े पैमाने पे। हम खामोश बैठना लेनी है। जैसा बोले था हम बादशाह चलाए सरकार नहीं है। ये मोदी को तो हमेशा बादशाह तो अपनी मर्जी चली। हम हमेशा से खिलाफ थे। बीजेपी हुकूमत डाउन डाउन, बीजेपी हुकूमत डाउन डाउन, मोदी सरकार डाउन डाउन, मोदी सरकार डाउन डाउन। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट में रहने दीजिए। ये मिलिट्री गवर्नमेंट से रहेंगे तो उनके बाल बच्चों का अच्छा रहेगा आगे चल के, और गवर्नमेंट से जो सैलरी मिलेंगी या उनकी देखभाल होंगी बहुत अच्छी चीज़ रहेंगी। प्राइवेट में करेंगे तो ये क्या है, जब चाहे निकालो जब चाहे डालो, ये मर्जी से तानाशाही चली मोदी हुकूमत की, ये हम चलने नहीं देंगे। हम सख्त से सख्त एहतिजाज करते हैं। मोदी हुकूमत मुर्दाबाद। गौरव हुकूमत में उन्होंने 10 साल हुकूमत करे, उसमें महंगाई कितनी बढ़ा दी है। उसमें डीजल पेट्रोल हर चीज़ महंगा करे। महंगाई इतनी बढ़ाई कि इंसान सौदा नहीं ले सक रहे, कोई भी हर कोई तकलीफ हालत का सामना कर रहे हैं लोग। अब ये एक नया कानून निकाल रहे हैं कि क्या बोल के मिलिट्री को प्राइवेट में करेंगे। प्राइवेट में करें तो जब चाहे निकालो जब चाहे डालो, ऐसा आता। अगर गवर्नमेंट में अगर मिलिट्री रहेंगी तो बाल बच्चों का पेंशन का आगे चल के सहूलत बहुत मिलेंगी। हमारी हुकूमत से डिमांड है कि ये मोदी हुकूमत में हमेशा कुछ ना कुछ गलत कानून नहीं कर रहा। हम डिमांड करते हैं हुकूमत से कि कानून अच्छा निकालो और ये मिलिट्री को क्या है गवर्नमेंट में ही रखो। हाँ भाई, मोदी हुकूमत मुर्दाबाद। क्योंकि इसलिए हम हमेशा बीजेपी हुकूमत को मुर्दाबाद इस बात से बोले कि हमेशा अपनी तानाई से चलाए, अपनी मर्जी से कानून चलाए। हम ये होने नहीं देंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये प्राइवेट में मत करो बोल रहे हैं, ये किसको, मिलिट्री वालों को। हम गवर्नमेंट में रखो बोल रहे हैं। गवर्नमेंट में रखने से बहुत सहूलत मिलेंगी। ये हमेशा से मोदी हुकूमत में हमेशा नया नया कानून लागू करें, महंगाई बढ़ा करके इन रोटी कपड़ा मकान के बारे में नहीं सोच रही, खाली अपनी मर्जी से जो बोलो कानून लागू कर रही। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम सदी एहतिजाज करेंगे। हम बड़े से बड़ा एहतिजाज करेंगे। बस थैंक यू।